गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, आज हम रीड करने जा रहे हैं लेसन नंबर सेकेंड, नोइंग आवर अर्थ। हमें अपनी अर्थ के बारे में क्या क्या पता है, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। अर्थ के बारे में तो उसी बारे में हम रीड करेंगे। नोइंग आवर अर्थ की अपने पृथ्वी के बारे में जानते हैं। नीरज नीरज फादर गिफ्टेड हिम अ ग्लोब ऑन हिज बर्थडे। कि नीरज के फादर ने, नीरज के पापा ने उसे उसके बर्थडे पे क्या गिफ्ट किया? एक ग्लोब गिफ्ट किया। इट इज़ अ परफेक्ट मॉडल ऑफ द अर्थ। ये किसका परफेक्ट मॉडल था स्टूडेंट्स? अर्थ का, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है। जैसे कि ये ग्लोब है स्टूडेंट्स, ऐसी ही हमारी पृथ्वी दिखाई देती है। तो ये परफेक्ट मॉडल है किस चीज़ का? हमारी अर्थ का। बट अ ग्लोब शोज ओनली वन पार्ट ऑफ द अर्थ एट अ टाइम। लेकिन जो एक ग्लोब है, जैसे कि ये ग्लोब है, ये हमें एक बार में, एक टाइम में एक ही पार्ट को दिखाता है। जैसे कि इसमें एक ही पार्ट हमें दिख रहा है। सो नीरज हैज़ टू रोटेट द ग्लोब टू सी द इंटीरियर अर्थ। रोटेट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? घुमाना। तो नीरज ने क्या किया? उसे रोटेट किया, उसे घुमाया बाकी के हिस्से को देखने के लिए। इट हेल्प्स हिम टू स्पॉट कंट्रीज, ओशन एंड सीज। ये उसकी किस चीज़ में मदद करती है स्टूडेंट? कि जो भी हमारे देश हैं इस ग्लोब पे, जो जो भी दिखाया गया है, जैसे कि कंट्रीज दिखाई गई हैं, ओशियंस एंड सीज, जो सागर हैं, महासागर हैं, देश हैं, उन्हें देखने में उसकी मदद करता है। बट अ ग्लोब कैन नॉट शो ऑल द डिटेल्स। लेकिन एक ग्लोब सारी की सारी डिटेल्स हमें नहीं बता सकता। टू सी डिटेल्स ऑफ ऑल द प्लेसेस अ ग्लोब वुड बी रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? आवश्यक। कि अगर हमें सभी की सभी क्या चाहिए? डिटेल्स चाहिए, जानकारियाँ चाहिए हर प्लेस के लिए, यानी कि जो भी शहर है, जो भी जिस भी जगह के लिए हमें कोई भी डिटेल चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, हग ग्लोब्स। हग मीन्स क्या होता है? बड़ा। कि इसके लिए हमारे पास बहुत बड़ा ग्लोब होना ज़रूरी है। सच ग्लोब्स वुड बी वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? महंगे। कि ये ग्लोब जो है वो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं। हैंस इसलिए मैप्स आर यूज टू शो स्मॉल डिटेल्स। इसीलिए मैप्स का यूज़ किया जाता है छोटी छोटी जानकारियों को लेने के लिए, या फिर छोटी छोटी जो डिटेल्स हमें चाहिए होती हैं उसको देखने के लिए हम मैप का यूज़ करते हैं। अ मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस ऑन अ फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस मीन्स होता है स्टूडेंट जो समतल होती है। ये एक चित्र है किस चीज़ का? एक मैप का, मानचित्र का चित्र है, यानी कि समतल जगह पर एक मानचित्र का चित्र है। नाउ नीरज वॉन्ट्स टू नो मोर अबाउट मैप। वॉन्ट्स क्या होता है? चाहना। कि अब नीरज जो है वो मैप के बारे में और भी जानना चाहता है। द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, नीरज ग्रीट्स हिज टीचर and sees that she is holding something big in her hand. अगले ही दिन नीरज क्या करता है? अपनी टीचर को कहता है कि मुझे मैप के बारे में और भी जानना है। और क्या करता है? वो देखता है कि टीचर ने अपने हाथ में कुछ पकड़ा है। होल्डिंग मीन्स पकड़ना। कि टीचर ने अपने हाथ में कुछ बड़ा सा पकड़ा है। इट इज़ लाइक अ थिक हग चार्ट पेपर रोल्ड अप। थिक मीन्स की मोटा। कि ये किसकी तरह लग रहा था स्टूडेंट्स? कि एक मोटे चार्ट पेपर की तरह, मोटे बड़े चार्ट पेपर को रोल किया हुआ लग रहा था। मिस सोनी ओपन द शीट टू शो अ मैप। मिस सोनी ने उसे क्या किया? उस शीट को खोल दिया और मैप को शो किया। शी सेज दिस इज़ अ मैप। उन्होंने क्या कहा? कि ये मैप है। एज यू ऑल कैन
कैन सी, क्या तुम सब इसे देख सकते हो? एज यू ऑल कैन सी, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। वी हैव बिग मैप्स फॉर क्लासरूम सो दैट ऑल द चिल्ड्रन कैन सी एट दैम। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ा मानचित्र है, मैप है क्लासरूम के लिए, जिससे कि सभी के सभी बच्चे इसे अच्छे से देख सकें। दिस मैप्स आर कॉल्ड वॉल मैप। इन मैप्स को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? वॉल मैप कहा जाता है, यानी कि दीवार पर लगाने वाला मैप कहा जाता है। We can hang them on the wall so that everybody can see them clearly. हम इसे क्या कर सकते हैं? हैंग मीन्स टांगना, कि हम इसे दीवार पर टांग सकते हैं या फिर लटका सकते हैं, ताकि सभी बच्चे हैं या फिर कोई भी है इसे बहुत अच्छी तरह से देख सके। Similarly, we also have a book of maps. और हमारे पास क्या है? एक बुक है मैप्स, मैप पर हमारे पास एक बुक है। दिस बुक इज कॉल्ड एन एटलस। इस बुक को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? एन एटलस कहा जाता है। नेक्स्ट हम रीड करने जा रहे हैं स्टूडेंट डायरेक्शंस के बारे में। नीरज, मैम, हाउ शुड वी सी द प्लेसेस ऑन द मैप? नीरज अपनी मैम से क्या क्वेश्चन करता है, टीचर से क्या क्वेश्चन कर रहा है कि हम जगहों को कैसे ढूंढ सकते हैं मैप पर। इट सीम्स डिफिकल्ट टू फाइंड अ स्मॉल प्लेस जस्ट लाइक दैट। क्या ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि किसी छोटे सी जगह को ढूंढना? सपोज मीन्स होता है सोचिए। आई वॉन्ट टू फाइंड अ प्लेस इन इंडिया, कि अगर मैं भारत में ही कोई जगह को ढूंढना चाहता हूँ। मिस सोनी क्या रिप्लाई करती हैं? इट इज़ सिंपल विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन। ये बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है, बहुत ज़्यादा साधारण हो जाता है। किसकी मदद से? डायरेक्शन की मदद से, यानी कि दिशाओं की मदद से हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। देयर आर 4 मेन डायरेक्शन। कितनी डायरेक्शंस हैं स्टूडेंट्स हमारे यहाँ? 4 डायरेक्शंस। कौन कौन सी हैं? दे आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये कौन कौन सी है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। नाउ लुक एट द मैप ऑफ इंडिया। अब आप किस चीज़ में देखिए? इंडिया के मैप में देखिए। सपोज यू वांट टू नो वेयर मुंबई इज। सोचिए कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मुंबई कहाँ पर है। मुंबई लाइज इन द वेस्ट। मुंबई कहाँ पर स्थित है? वेस्ट में, यानी कि पश्चिम दिशा में है। यू मस्ट देन लुक एट द western part of India on the map and you will find Mumbai. आपको क्या चाहिए कि आपको वेस्टर्न पार्ट, यानी कि पश्चिमी हिस्सा देखना चाहिए भारत का, और आप मुंबई के मैप को फाइंड कर लेंगे, यानी कि ढूंढ लेंगे। नेक्स्ट हम रीड करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स ओशियंस के बारे में। नाउ लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड। अब आप किस चीज़ में देखिए? दुनिया के मैप में देखिए, यानी कि जो वर्ल्ड मैप है उसमें देखिए। टेल मी द कलर यू सी द मोस्ट। मुझे बताइए कौन से कलर को आप सबसे ज़्यादा देख रहे हैं? चिल्ड्रन, बच्चों ने क्या आंसर किया? ब्लू। कौन सा कलर ज़्यादा दिखाई दे रहा था? ब्लू। मिस सोनी, वेरी इंटेलिजेंट। मिस सोनी क्या कहती है? बहुत अच्छे, बहुत होशियार। द ब्लू कलर शोज वाटर। ब्लू कलर किसे शो करता है स्टूडेंट्स? वाटर को। द वेरी लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियन। कि जहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा होती है, उसे क्या कहा जाता है? महासागर कहा जाता है। स्मॉलर वाटर बॉडीज आर कॉल्ड सीज, रिवर्स एंड लेक्स। और जो छोटे छोटे जल निकाय होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? समुद्र, नदी और झील कहा जाता है। देयर आर 5 ओशियंस। यहाँ पर 5 महासागर हैं। कितने महासागर हैं स्टूडेंट्स? 5। दे आर द पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, द अटलांटिक ओशियन,
द इंडियन ओशियन, द आर्कटिक ओशियन एंड द अंटार्कटिक ओशियन। इंडियन ओशियन मीन्स हिंद महासागर। कौन कौन से हैं स्टूडेंट? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन। The Pacific Ocean is the largest and the deepest water body on the earth। कि जो प्रशांत महासागर है वो सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है पृथ्वी पर। द आर्कटिक ओशियन इज द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। और जो आर्कटिक ओशियन है वो सबसे छोटा महासागर है दुनिया का। नेक्स्ट हम रीड करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स अब कॉन्टिनेंट्स के बारे में। कॉन्टिनेंट्स क्या होता है स्टूडेंट? महाद्वीप। क्या होता है? महाद्वीप। मिस सोनी क्या कहती है अब? नाउ लुक एट द डिफरेंट कलर्ड एरियाज। अब हमें क्या देखना है? जो अलग अलग रंगों के एरिया हैं उन्हें देखना है। दीज आर लैंड मासेस। कि जो बड़ी बड़ी जगहें होती हैं, बड़े बड़े ज़मीन होती हैं, ज़मीन के टुकड़े होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? लैंड मासेस कहा जाता है। लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। कि जो ज़मीन का एक बड़ा सा भाग होता है उसे कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप कहा जाता है। नीरज क्या कहते हैं? मैम, माई फादर टोल्ड मी दैट वी लिव इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। कि मैम, मेरे पापा ने मुझे कहा है कि हम एशिया के महाद्वीप पर रहते हैं। आर देयर मैनी मोर कॉन्टिनेंट्स। क्या यहाँ पर और भी महाद्वीप हैं? मिस सोनी, यस। मिस सोनी क्या रिप्लाई करती है? यस, हाँ। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। यहाँ पर कितने कॉन्टिनेंट्स हैं स्टूडेंट? 7। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये क्या है स्टूडेंट्स? हमारे 7 महाद्वीप हैं। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एंड एशिया इज़ द लार्जेस्ट। जो ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे छोटा महाद्वीप है और जो एशिया है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। कॉन्टिनेंट आर फर्दर डिवाइडेड इंटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड कंट्रीज। जो कॉन्टिनेंट्स है यानी कि महाद्वीप हैं उनको कैसे कैसे डिवाइड कर दिया गया है, कैसे बांट दिया गया है स्टूडेंट्स? छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है जिन्हें क्या कहा जाता है? कंट्रीज कहा जाता है यानी कि देश कहा जाता है। आवर कंट्री इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ एशिया। जो हमारा देश है भारत वो किसका हिस्सा है? एशिया महाद्वीप का पार्ट है, एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स लिविंग इन अदर कॉन्टिनेंट। कि अब आप क्या फाइंड कर सकते हैं, क्या ढूंढ सकते हैं? अपने पेरेंट्स से ये जानकारी ले सकते हैं कि आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स कौन से कॉन्टिनेंट्स पर रहते हैं। नेक्स्ट हम रीड करेंगे स्टूडेंट्स कंपास के बारे में। कंपास होते क्या है? नीरज, हाउ कैन वी फाइंड डायरेक्शन। नीरज ने अब क्या क्वेश्चन किया स्टूडेंट कि हम डायरेक्शन को यानी कि दिशाओं को कैसे ढूंढ सकते हैं। मिस सोनी ने क्या कहा? अ कंपास इज़ यूज टू फाइंड डायरेक्शन। एक कंपास का यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाता है स्टूडेंट? दिशाओं को ढूंढने के लिए किया जाता है। इट लुक्स लाइक अ वॉच। ये किसकी तरह दिखती हैं स्टूडेंट? एक वॉच की तरह यानी कि एक घड़ी की तरह दिखाई देती है जैसे इस पिक्चर में दिखाई दे रही है। द नीडल ऑफ द कंपास ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड द नॉर्थ। नीडल क्या होता है? जो इसकी सुई होती है वो किसकी तरफ पॉइंट करती है? हमेशा किसकी तरफ इशारा करती है? नॉर्थ की तरफ यानी कि उत्तर की तरफ ही जो है वो अपना इशारा करती है। सेलर्स यूज अ कंपास टू फाइंड देयर वे इन द हग एंड डीप ओशियन। डीप ओशियन मीन्स कि गहरे महासागर में। सेलर्स मीन्स होता है स्टूडेंट जो नाविक होते हैं या फिर जो समुद्र में बड़ी बड़ी नाव
को चलाते हैं। वो किस चीज़ का यूज़ करते हैं? कंपास का यूज़ करते हैं बहुत बड़े और गहरे महासागर में जाने के लिए। देयर आर नो साइन बोर्ड, यहाँ पर कोई भी साइन बोर्ड नहीं होता है फॉर डायरेक्शन, दिशाओं के लिए। दे सेल ऑल अराउंड द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ द कंपास। वो पूरी दुनिया में किसके सहारे से जाते हैं स्टूडेंट्स? कंपास का यूज़ करते हुए जाते हैं। यानी कि समुद्र में ना ही तो कोई साइन बोर्ड होता है, ना ही किसी को ये पता चलता है कि हम किस दिशा में हैं, किस दिशा में नहीं। जो नाविक होते हैं वो, यानी कि नाव चलाने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं स्टूडेंट? कंपास का यूज़ करते हैं और डायरेक्शन का पता लगाते हैं। इफ़ दे गेट लॉस्ट इन द ओशियन, अगर वो गुम हो जाते हैं ओशियन में, यानी कि सागर में अगर वो कहीं पर भी गुम हो जाते हैं, दे लुक फॉर द नॉर्थ विद द कंपास एंड देन दे अंडरस्टैंड द अदर डायरेक्शन एंड देयर करेक्ट पोजीशन। अगर वो कहीं भी ओशियन में गुम हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं? अपने कंपास में देखते हैं और जब उन्हें ये पता चल जाता है कि उत्तर दिशा किस तरफ है, तो वो ये समझ जाते हैं कि हम कौन सी डायरेक्शन में हैं, हम कौन सी दिशा में हैं, और वो अपनी करेक्ट पोजीशन को जान लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारा सेकंड लेसन जो आज हमने कंप्लीट रीड कर लिया है। थैंक यू।